Okay, very good morning, fifth class. Actually, it's a good afternoon. So it's a good afternoon for you guys. So आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। एंड इससे पहले मैंने गाइस आपको सेंड कर दिया है एक वीडियो लिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले जो यूट्यूब लिंक आया है उसको पहले देखो, फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस। सो आप लोगों ने जब वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ तो समझ आ गया होगा, कुछ नहीं काफ़ी समझ आ गया होगा कि सॉलिड्स किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं, गैसेस। सो मैं एक चाहता हूँ आप लोग एक एग्जांपल सोचें सबका। जैसे सॉलिड्स का एग्जांपल क्या है? आपके घर में एक अलमीरा होगा, राइट। आपके घर में बुक है, ठीक है, टेबल है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, ये सब क्या है? सॉलिड है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड का, तो आपका लिक्विड का एग्जांपल क्या दे सकते हो मेरे को? लिक्विड का आप एग्जांपल दे सकते हो कि सर हमारे घर में पाप वाटर है ग्लास के अंदर, ठीक है। आपके घर में पेप्सी है, मिल्क है, ठीक है। वो सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। एंड अगर मैं पूछूँ गैसेस में क्या है, तो आपको होगा सर जितना भी हमारे आसपास ऑक्सीजन है वो हमारा गैसेस है। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी जिनको नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सो हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? सो इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर्स, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले नहीं बताते वरना एक्साइटमेंट ख़राब हो जाएगा। अगला है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। स्टेट मतलब जैसे सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड एक स्टेट है, गैस एक स्टेट है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। कैसे जाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद सोल्यूशंस क्या है वो पढ़ेंगे। चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन मतलब होता है गाइस फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। सो हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। होपफुली सबको दिख रहा है। द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ न्यूमरस थिंग्स, ठीक है। दुनिया भरा हुआ है न्यूमरस थिंग्स, मतलब बहुत सारा चीज़ों से दुनिया भरा हुआ है। हम जहाँ भी देखते हैं कुछ ना कुछ अलग सा दिखता ही रहता है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, सीधा सा बात है, सच्चाई है। आप अगर अपने घर में देखोगे तो आपको आसपास देखोगे 100 चीज़ें पड़ी दिख जाएंगी, ठीक है। दे मेक अवर लाइफ अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, एंड इसी चीज़ों को हम अलग अलग चीज़ों को देख के हमारे घर सुंदर भी लगता है। जैसे आपका मम्मी ने घर में पर्दे वगैरह कर्टन्स वगैरह लगाए होंगे, टेबल अच्छा सजा के रखा होगा, टीवी ले रखा होगा, एलईडी टीवी या एसी या फ्रिज या कूलर। सो वो किस लिए रखा हुआ है? कि हमारा घर सुंदर दिखे, कंफर्टेबल रहे, आराम से रहें, राइट, ठीक है। सो कुछ फोटोज़ हैं, पहला फोटो देखो माउंटेन का है। सो सम ऑफ थिंग्स आर सॉलिड, इस सॉलिड का एग्जांपल दिया है, ठीक है। सम आर लिक्विड, आप ये कोई सी हो सकता है या फिर एक नदी हो सकता है, इसको रिवर कहते हैं। या फिर सम ऑफ दीज आर गैसेस, तो ये पेड़ों को नहीं कह रहा गाइस, गलत मत समझ लेना, ये एयर को कह रहा है, ठीक है। सो पेड़ गैस नहीं होते, कहीं इसको गैस समझ लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस नो मोर अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब हमें और जानना चाहिए सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर्स, ठीक है। सो अरेंजमेंट पार्टिकल्स क्या होता है गाइस, पहले ये समझो, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ दुनिया में किसी न किसी चीज़ से बना है, ठीक है। जो सबसे छोटे पार्टिकल जिससे कोई चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। जैसे ये छोटा छोटा बॉल्स देख रहे हो ना, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड ये लिक्विड में भी, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। बस इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। आपको समझ भी आ गया, आ जाएगा कॉन्सेप्ट, उसमें डरो मत। अभी शुरू कर रहे हैं बस हम। अब पार्टिकल्स आपको पता चल गया, सबसे छोटी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनता है। आके आप उस पार्टिकल्स को देख सकते हो अपने आइज से। गाइस पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप ही दिखेंगे, ठीक है, याद रखना। वी नो दैट एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है, इसका मार्क भी कर लो, ठीक है। ऐसा चीज़ है, सब्सटेंस वाला चीज़ है जिसमें मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मास में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आपने सुना है गाइस कि आपका वेट चेक करना है, ठीक है। वेट एंड मास काफ़ी हद तक सेम चीज़ है। आप कहोगे सर कैसे सेम है? आप, हाँ बच्चों, हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे हमारा वेट होता है 80 kg, ठीक है। तो यही अगर हम मून पे चले जाते हैं तो वो हमारा 1/4 हो जाता है या 1/3 हो जाता है। मतलब वहाँ पे आपका कुछ वेट होगा आपका अराउंड 45 या 50 के आसपास वेट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वेट कम क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो है ना ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या होता है, फोर्थ में हमने पढ़ा था, ये वो पावर होता है जो हमें अर्थ की तरफ खींचता है। अब मेन टॉपिक ये है कि वेट क्या होता है, आपका जो असली वेट है साथ में ग्रेविटी जो आपको खींच रही है ना, वो वाली ताकत, दोनों को मिला के आपका वेट बनता है। बट
मास क्या होता है, मास आपका प्योरली वेट होता है। तो अगर हम ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो जो मास है वो आपका वेट हो गया, ठीक है, विदाउट ग्रेविटी। काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। सो मास, उसके अंदर कुछ भार होता है, ठीक है, और हिंदी बोलो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा, एंड उसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस का मतलब क्या हो गया, कोई जगह घेरेगा, ठीक है। आपको सर हवा तो जगह नहीं घेरता, अभी समझाऊंगा ये बात भी, ठीक है, आएगा भी आगे। सो मैटर का डेफिनेशन हमें क्लियर हुआ। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा हमें दिखता है, ऐसा नहीं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मैटर 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये 3 स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द वे इन विच दे पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे होते हैं, हम इसके भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ लिक्विड है क्यों है, सॉलिड है क्यों है, गैस है तो क्यों है, उसका हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया तो मान लिया। साइंस में हमें हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं कि अगर ये चीज़ आप बोल रहे हो सर तो क्यों बोल रहे हो, क्या सबूत है इसका। तो उसमें हम सबूत भी देखेंगे, ठीक है, कि पार्टिकल सॉलिड क्यों बनते हैं, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड क्यों बनते हैं, कुछ गैस, और गैस अगर है तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ठीक है। So in a solid, the particles are packed tightly and so cannot move away from each other. Hence, solids generally have a fixed shape. So पहले ये सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड में देखो क्या होता है गाइस, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत सारे आपस में बहुत पास पास चिपके रहते हैं, ठीक है। एंड ये चिपके क्यों रहते हैं, क्योंकि इनका इंटरनल फोर्स होता है जो इनको आपस में अट्रैक्ट करके रखता है। पर वो आप बड़े होकर सीखोगे। पर बेसिकली याद रखना, अगर कुछ पार्टिकल्स एकदम टाइटली चिपके हुए हैं तो वो सॉलिड स्टेट में है। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल में जितने भी पार्टिकल्स है सॉलिड, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा ताकत लगाऊंगा वो अलग बात है, पर हल्का फुल्का हिलाने पे ऐसा ऐसा करने पे टूट नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना वो सब आपस में एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है। तो सॉलिड का मीन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में चिपके होते हैं। अब इससे क्या होता है, अगर चिपका हुआ रहेगा ना कोई चीज़ गाइस, तो अपना शेप सेम रखेगा। तो पेंसिल का शेप बदलता नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। छीलने वाला अलग बात है, शार्पनिंग करना वो अलग बात है। पर अगर ये पेंसिल में ऐसे हाथ छोड़ देता हूँ और 10 साल के बाद भी आऊँगा तो ये पेंसिल ऐसे शेप में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में अच्छे से टाइटली शेप्ड है, इसका शेप नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इधर आते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। सो दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, मतलब आपस में जो कस के बांध के रखा होता है उन्होंने आपस में, तो इसलिए क्या होता है, ये लूज नहीं होते, ठीक है। इधर उधर भाग नहीं सकते, खुल के भाग नहीं सकते। आप कुछ ऐसा समझो कि छोटी छोटी बॉल्स को आपने एकदम कस के चिपका दिया तो वो सॉलिड शेप ले लेगा, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम, ठीक है। हैंड सॉलिड जनरली है फिक्स शेप, तो इसी वजह से सॉलिड के पास ज़्यादातर फिक्स शेप ही रहता है। अगला चलते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल्स होता है बहुत थोड़ा थोड़ा खुले खुले से पैक होते हैं। सो दे कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं या स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड मतलब फिसल सकते हैं। हैंस लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू। सो इसी वजह से कि उसके जो पार्टिकल्स है थोड़ा खुले खुले रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जिस भी कंटेनर या किसी भी चीज़ में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। जैसे आप पानी को गिलास में डालोगे गिलास जैसा दिखने लगता है, अगर आप उसको किसी कटोरी में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, प्लेट में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, या फिर आप कहीं भी जैसे भी बर्तन होगा उसका शेप ले लेता है। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं गाइस वो बहुत लूजली पैक हैं। देखो इसको फोटो ध्यान से। सो इन्होंने इसको बीकर में डाला तो इसके पार्टिकल्स खुले खुले हैं ना, तो यहाँ जगह टाइट होने पे भी ये ऊपर ऊपर खिसक जा रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो बीच में ही पड़ा है, ये खिसक कुछ नहीं रहा पार्टिकल। पर यहाँ पे लिक्विड है, थोड़ा लूजली पैक है, तो पार्टिकल को अगर जगह नहीं मिलती ऊपर खिसक जाते हैं, ऊपर खिसक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर घूमते रहते हैं। तो इसी वजह से लिक्विड किसी का भी शेप ले लेता है, ठीक है। जिसमें हम डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, ओके। एंड एक अलग अलग चीज़ क्या है इसमें, ठीक है। हैंस लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड, अच्छा वही वाला बात है, ठीक है। जिसमें हम उसको डालेंगे उसका शेप ले लेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। So in a gas, particles are far apart from each other and so can move about freely. Hence the gas flows and take up all the available space. And गैस का क्या खासियत होता है, ये तो बिल्कुल ही आपस से दूर दूर रहते हैं, ठीक है। सो ये दूर दूर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इनको पैकिंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा लूज है, ठीक है। पार्टिकल्स को पूरी आज़ादी है जहाँ मर्जी घूमो, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जितना भी आप कमरे में अभी बैठे हो, जो आपके आसपास जितना भी हवा चल रहा है ना, जो हवा है फैन से आपको मुंह पे हवा आ रहा है, वो सब गैस है। एंड आप गैस में अपना हाथ भी फिरा सकते हो, जबकि लिक्विड में डालोगे आपको पता चलेगा कुछ है। सॉलिड का तो पक्का पता चलता है कि पेंसिल हाथ में है, पर गैस क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक होते हैं, आप पकड़ने जाओगे तो फिसल जाते हैं। हमें कुछ फील ही नहीं होता एक तरह से, ये हवा में कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा समझो, ठीक है।
और ये क्या करता है, अगर लूजली पैक होता है ना तो ये हर जगह ही फैल जाता है, ठीक है, पूरे कमरे में आपका गैस फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका भी कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है, ठीक है। अगला आ जाते हैं अब चेंज ऑफ स्टेट। तो हमें 3 स्टेट्स पता चल गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट। तो ये क्या आपने स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है, या फिर गैस सॉलिड बन सकता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट वाटर इट बिकम वाटर वेपर। तो कह रहे हैं कि हाँ, स्टेट्स बदल सकता है मैटर। कैसे पता चल रहा है, देखिए जब भी आपका मम्मी पानी उबालता है तो उसमें क्या होता है, धुआं धुआं उठता है। सो वो पानी जो है वो धुआं बन के गैस बन गया, ठीक है, और गैस बन के स्टेट चेंज हो गई। पहले वो लिक्विड था, अब क्या बन गया, गैस बन गया। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद अगला देखिए, इट बिकम वाटर वेपर। सिमिलरली व्हेन वी हीट आइस, इसी तरह जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं, ठीक है, इट चेंज फ्रॉम वाटर, ठीक है। जैसे आप अगर सोचो आपके फ्रिज में बर्फ़ होता है, हम उसको बाहर रख देते तो क्या होता है, पहले तो सॉलिड होता है, टक टक मारोगे बर्फ़ में आवाज़ है टक 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 करके। पर उसको हम थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देते, थोड़े दिन नहीं, कुछ घंटों के लिए बाहर छोड़ देते हैं, तो क्या देखते हो, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। सो लिक्विड बन गया तो मतलब सॉलिड स्टेट में था पहले, एकदम पार्टिकल चिपके थे इसलिए बर्फ़ जैसा दिख रहा था, फिर वो किस में चेंज हो गया, गैस में हो गया हीट के कारण, और वो लिक्विड बन गया। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि चीज़ें स्टेट्स अपनी बदल लेते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मैटर अपना शेप बदल सकता है, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, गैस। पर ये सबके साथ नहीं होता गाइस, याद रखना। एग्जाम्पल के लिए आपका बुक है, सो बुक अब सॉलिड ही रहने वाला है, वो गैस या लिक्विड नहीं बनेगा, ठीक है। बट हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ रहा है इवेपोरेशन, ठीक है। वेन वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म, मतलब वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो कहलाता क्या है, सच दैट, ई आई को बोलते हैं सच दैट, याद रखना, ई आई सच दैट वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, धुआं धुआं देख रहे हो। When heat is provided to water, जब पानी प्रोवाइड करता है वाटर को, it particles begin to move faster. Finally, they break from existing arrangement and escape into the air as gas. When they move much more easily, ठीक है। सो होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गैस क्यों बन रहा है, तो उसके पीछे भी साइंस है। सो आपको पता है लिक्विड में थोड़े लूज लूज गैस के पार्टिकल्स टाइट, थोड़े लूज पैक्ड होते हैं। सो अब हो क्या रहा है, गैस में क्या कर रहा है, जब हम नीचे से हीट दे रहे हैं ना, सो वो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा तेज तेज दौड़ाने लगता है, अंदर ही अंदर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े, जैसे आपको बताया था स्लाइड करते हैं, बहुत स्पीड स्पीड में करने लगते हैं। जब आप इतनी ज़्यादा स्पीड में करते हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कुछ पार्टिकल्स आपस से अलग हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुप को छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड में भाग रहे हैं। कुछ आप ऐसा सोचो, आपने छोटे होते हो गेम खेला होगा जिसमें हम ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते घूमते गोल गोल घूमते हैं ना, तो अगर आप गलती से छोड़ दे तो क्या होता है, आप ऐसे गिर जाओगे, ऐसे ही होता है। या फिर वो एक झूला देखा है ना, गोल गोल घूमता है, उसमें अगर हम हाथ से स्टैंड को नहीं पकड़ते क्या होगा, हम सीधा ऐसे गिर जाएंगे कोने पर जाके। तो कुछ वैसे ही क्या होता है, जब हीट होती है तो पार्टिकल्स तेज तेज घूमने लगते हैं और कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं। जो पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं वो पार्टिकल्स गैस की फॉर्म ले लेते हैं और हवा में बह के बाहर फैल जाते हैं। क्लियर हुआ। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होने को हम क्या कहते हैं गाइस, इवेपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, व्हेन द फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर टच अ कोल्ड सरफेस दे कूल डाउन टू द फॉर्म वाटर। कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस स्लोअर डाउन द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स बिकम लेस फ्री टू मूव एंड सो फॉर्म अ लिक्विड। अच्छा, अब ये वाला चीज़ ना तुम लोग को, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। कंडेंसेशन आप लोगों ने देखा है, आप एक ठंडा पानी का बोतल फ्रिज से निकालते हो, आजकल तो बहुत होता है, तो उसके बाद पानी इकट्ठा हो जाता है। सो काफ़ी सारे बच्चे यही सोचते हैं कि वो पानी जो है बोतल के अंदर से बाहर आ गया, पर ऐसा नहीं है गाइस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सो वो कौन सा पानी होता है, वो पानी होता है जो हवा में होता है। अभी क्या हुआ, आपको जैसे मैंने बोला गर्मी करते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेज तेज रन करने लगते हैं आपस में, और एक टक्कर से, एक मतलब एक तरह से वो बच के गैस लिक्विड को तोड़ के, लिक्विड वाले उसको ग्रुप को गैस में चला जाता है। पर अगर मैं उसको ठंडा कर दूं किसी चीज़ को, पार्टिकल्स को, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपस में फिर से जुड़ने लगेंगे। यही कारण है कि आप जब एक ठंडा बोतल रखते हो, वो ठंडा होता है फ्रिज से, तो जो बाहर में हवा में जो गैस के फॉर्म में लिक्विड होता है वो बोतल पे चिपक जाता है। जब वो देखते हो ठंडा हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगते हैं, इसी वजह से आपको पानी दिखता है। तो सिंपल मैं बोलूँ कि जो भी आप पानी देख रहे हो ना आपके बोतल पे, वो सब आपके कमरे का ही पानी है, ठीक है। जो आपके कमरे में पानी लिक्विड हवा में गैस के रूप में था, वो क्या हो गया, कन्वर्ट होकर फिर से लिक्विड में आ गया। पहले जो लिक्विड गैस की फॉर्म में हवा में उड़ रहा था, घूम रहा था, दोबारा से ठंडा होने पे किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर होगा, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं होगा गाइस,
वो उनके लिए मैं ये कहूँगा, अच्छे से दोबारा वीडियो देखो, पुराना वाला नहीं होगा इसको भी फिर से देखो। अगला है मेल्टिंग। व्हेन आइस क्यूब्स इज टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर, जब हम आइस क्यूब को बाहर निकालते हैं फ्रीजर से, इट बिगेन टू मेल्ट। सीधे से बात है, जब आइस क्यूब्स आप बर्फ बाहर निकालते हो वो क्या करता है, थोड़ी देर में पिघलने लगता है। गर्मियों में तो भाई लोग बहुत गर्मी लगता है तो हम बर्फ़ निकाल के उसको खाते भी कई बार, ठीक है। सो वो होता क्या है, पिघल जाता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ आइस आर पैक्ड टाइटली एंड गिवन इट अ फिक्स शेप। When ice cubes are taken out, they encounter warmth and the particles begin to move faster and finally breaks the rigid pattern, become loosely packed as a liquid and form water. So वही वाला कहानी है, कुछ वेपोरेशन जैसा ही, पर वहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा था, गैस। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है आइस से वाटर, ठीक है। आप खो कैसे रहे देखो, जब हम आइस जो होता है फ्रिज में रखते हैं तो निकालते हैं, कभी उस पर आप हाथ, जैसे बड़ा सा मम्मी रखता होगा बर्फ़, उसमें कभी आप टक टक करके देखना आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम सॉलिड स्टेट में है वो, एकदम टाइटली पैक्ड है सब पार्टिकल्स। बट मैंने क्या कहा था, अगर हम किसी चीज़ को गर्मी देते हैं तो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से भागने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना जो चेन होता है उसको तोड़ देते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर होता है। वो क्या करता है, सॉलिड में जब गर्मी मिलता है उसको, तो उसके पार्टिकल्स लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। जब वो लूज़ होने शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी सॉलिड शेप को छोड़ के लिक्विड में आ जाता है। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने फोटो भी कुछ बनाया हुआ है जिसमें आइस है और मेल्ट होकर पानी बन रहा है, ठीक है। सो चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, एक सॉलिड से लिक्विड बनने को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलाना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोग कब तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, ओके। अब आ गया फ्रीजिंग, ठीक है। When water is frozen it changes into ice, ठीक है। जब हम वाटर को, जो लिक्विड को फ्रिज में जमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस। फ्रीजिंग इज अ काइंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और फ्रीजिंग एक तरीका है जिससे हम किसी भी चीज़ को सॉलिड बना सकते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो, अगर आपके पास कोई भी लिक्विड पड़ा दुनिया में, कोई सा भी लिक्विड, उसको आप फ्रिज में जमा दोगे तो सॉलिड शेप ले लेगा, ठीक है। उसी की तरह अगर जैसे आप कहोगे आपने कोई फिश वगैरह है, तो वैसे तो बड़ा ढीला ढीला सा रहता है, पर अगर उसको हम फ्रिज में जमा देते हैं तो एकदम पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड वगैरह था उसको पूरा जमा देता है, उसको सॉलिड शेप में ले आता है। तो फ्रीजिंग का मतलब मैं ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को भी सॉलिडिफिकेशन करना, मतलब सॉलिड स्टेट में लाना हो। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन क्या है, जब चेंज होता है स्टेट, किससे चेंज होगा, लिक्विड से सॉलिड में। अब इसका आप बच्चों मेरे को खुद बताओ ये क्यों हो रहा होगा, सोचो, दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सॉलिड बन जा रहा है फ्रीजिंग में, मतलब है तो लिक्विड ना। तो आप में से कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, जिसने नहीं सोचा पॉज करो और सोचो, ठीक है। अब पॉज आप लोगों ने हटा लिया होगा, ठीक है। तो मैं आंसर बताता हूँ, याद रखना। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को स्टेट चेंज करना है तो उसको हम हीट करेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, बट अगर हम उसको ठंडा करेंगे या फ्रीज करेंगे तो वो आपस में चिपकने लगेगा, ठीक है। गर्म करेंगे दूर दूर भागेंगे पार्टिकल्स, ठंडा करेंगे पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो आइस में भी हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इसको ठंडा कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, पार्टिकल सारे इकट्ठे होने लगते हैं, और लिक्विड जो लिक्विड के फॉर्म में था इसके पार्टिकल लूज थे, और जब वो ठंडे होते हैं तो आपस में अटैच होते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। जब वो चिपकते चले जाते हैं कौन सा शेप ले लेते हैं, सॉलिड, ठीक है। सो फ्रीजिंग यही था गाइस, फ्रीजिंग और कुछ नहीं, वो सिंपल सी यही चीज़ है। अगला पढ़ते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन है व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर सो दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। जब दो सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है और उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बराबर बराबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, जो चीज़ उसमें मिलाई जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। इसको आप मिला मैच कर लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वाइल द सब्सटेंस इन विच वी सॉल्यूट द डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। और जिसमें वो डिजॉल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो उसमें घुल रहा है, और सॉल्वेंट जिसमें उसको घोला गया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ऐड शुगर टू द वार्म मिल्क इट डिजॉल्व फ्रॉम स्वीट मिल्क। हेयर व्हाट द मिल्क इज द सॉल्यूशन, वार्म मिल्क इज सॉल्वेंट एंड वाइल शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है, देखो सोल्यूशन क्या है, मिल्क है, ठीक है। मिल्क में क्या करा हमने, एक चम्मच चीनी डाला, ठीक है। तो उससे क्या बना, वार्म मिल्क, मतलब गर्म दूध बना। वो क्या बन गया, सॉल्वेंट, मतलब चीनी का और दूध का मिक्स करा तो बन गया मीठा दूध। जो मीठा दूध बना वो हो गया सॉल्वेंट। और जो हमने उसमें चीनी मिलाया ना गाइस, वो हो गया सोल्यूट, क्योंकि इसमें घोला गया है ना उसको, तो वो सोल्यूट कहलाएगा। सोल्यूशन जिसमें घोला जा रहा है, तो किसमें घोल रहे थे हम, दूध में, तो दूध का हो गया सोल्यूशन। और सॉल्वेंट मतलब जो रिजल्ट आया, मीठा दूध, ठीक है। As most substances are dissolved in water, it is called universal solvent.
और एक अलग सी बात ये है गाइस कि ज़्यादातर देखा होना आपने कि ज़्यादातर लोग पानी में बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, नमक, चीनी, शेक, बनाना शेक, कुछ भी, मतलब पानी तो यूज़ करते ही करते हैं। तो इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोल्यूशन, मतलब ये किसी भी चीज़ को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। सो वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के चीनी डालेंगे तो कौन सा बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा, तो वो कौन सा सॉल्वेंट हो गया, वाटर का स्वीट वाला, ठीक है। फिर सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट वाला हो जाएगा, नमक, काला नमक डालेंगे, काला नमक फ्लेवर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो वाटर की खासियत क्या है कि वो किसी के उसमें भी डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूशन उसके में कुछ भी डालो डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, एंड वो सॉल्वेंट कहलाता है, यूनिवर्सल। इसीलिए आगे चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द थ्री स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सिचुएशन, दे मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, ये भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला देखो, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ को हम अगर लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, सच सोल्यूशन इज फाउंड व्हेन द सोल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, बस समझो ऐसे कि सॉलिड मतलब जैसे आपके पास चीनी है तो सॉलिड है, ठीक है। उसको अगर हम पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है उसका, ठीक है। सॉल्वेंट आ जाता है रिजल्ट में, मीठा पानी। तो वो कह रहा है एक जिसमें हम सॉलिड चीज़ डालते हैं एज अ सोल्यूट, ठीक है, और हमें मिलता है क्या, सॉल्वेंट, मीठा चीज़ है, नमकीन चीज़, जिसमें हम डिजोल्व कर रहे होता है सॉल्वेंट या फिर लिक्विड, सोल्यूशन या फिर लिक्विड। अगला देखो, लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, ठीक है। कई बार हम पानी लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं, एग्जांपल पढ़ते हुए, सच अ सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन बोथ द सोल्यूट्स एंड द सॉल्वेंट आर लिक्विड, फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर। सो ये एग्जांपल तब काम आता है जैसे आप सोच के देखो, आप घर में मम्मी दूध बनाए हैं, मम्मी 2-3 किलो दूध लाती हैं, तो मम्मी थोड़ा सा पानी डाल देती है ताकि दूध नीचे ना लगे। तो इसमें हमने एक चीज़ देखी, इसमें ना हमने चीनी डाला है, मतलब कोई सॉलिड चीज़ नहीं डाला, पानी भी सॉल्वेंट था, वाटर भी क्या है, सॉल्वेंट टाइप का ही होता है। पर हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कौन क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है, मिल्क है, तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। थोड़ा सा पानी डाला तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। और जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब वो मिल्क ही रहेगा एक तरह से। तो लिक्विड में लिक्विड मिलाना। फिर अगला है गैस डिजोल्व इन लिक्विड। कई बार हम लिक्विड में गैस भी डिजोल्व करते हैं, सुनने थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पढ़ते हैं। सच अ सोल्यूशन इज फाउंड व्हेन द सोल्यूट इज गैस एंड द सॉल्वेंट लिक्विड, फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एयर डिजोल्व इन वाटर। इसका एग्जांपल गैस एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। जैसे आपने पेप्सी पिया होगा, जैसे उसका हम बोतल का ढक्कन खोलते क्या करता है, ऐसा करके आवाज़ बाहर निकलता है, ठीक है। वो क्या है, उसमें बेसिकली गैस और लिक्विड को डिजोल्व किया जाता है, पर जैसे ही उनको ढक्कन हम खोलते हैं, उनको मौका मिल जाता है स्केप करने का गैस को, क्योंकि आपको पता है गैस तो एकदम से बाहर भागता है। सो वो वहाँ से भाग जाता है। बट जब तक वो बंद था उसके अंदर क्या था, लिक्विड और गैस डिजोल्व थी, ठीक है। क्योंकि वो दोनों गैस था। गैस जैसे अगर आप पेप्सी वगैरह का पूछो तो उसमें कार्बोनेट गैस डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, कार्बोनेटेड। सो वो कार्बोनेटेड गैस और उसको दोनों का मिक्सअप करके रखा ताकि लंबे टाइम तक चले। पर जैसे बॉटल का ढक्कन खोला वो उड़ गया। पर इसमें डिजोल्व क्या हुआ है, गैस डिजोल्व हुआ है लिक्विड में, क्लियर। और लास्ट है गैस डिजोल्व इन गैस, और जिसमें गैस का ही गैस में डिजोल्व हो जाती है उसको हम कहते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सोल्यूशन। सच अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैस, फॉर एग्जांपल एयर। तो सबसे आसान एग्जांपल इसके लिए ये है गाइस कि जैसे अगर आपके मम्मी ने कभी अगरबत्ती वगैरह जलाया होगा आपके घर में, ठीक है, या फिर दरगाह में या मंदिर में, दोनों जगह जलता है गाइस ये अगरबत्ती। या तो उसमें आपने देखा होगा एक धुआं उठता है, तो धुआं क्या करता है, हवा से जाके हवा में मिल जाता है, तो हम क्या गैस को गैस ही में जा रहे हो, ठीक है। सो इसी तरह ये सोल्यूशन होता है, ओके।